फटाक यानी 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। राजधानी दिल्ली में लाल किले से जुड़ी एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। बता दें कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के परिवार को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। इस झटके के साथ ही कंगाली में उनकी उम्मीदों का आटा गीला हो गया है और लाल किले पर मालिकाना हक पाने के सपने चकनाचूर हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मामला आखिर है क्या। दरअसल कोलकाता की रहने वाली 67 वर्षीय महिला सुल्ताना बेगम ने खुद को बहादुर शाह जफर के पोते बेदार बख्त की बेवा बताते हुए लाल किले के मालिकाना हक पर दावा ठोक दिया। बता दें कि खुद को मुगल बादशाह के पड़पोते की विधवा होने का दावा करने वाली सुल्ताना बेगम ने 20 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा, 1857 में 250 एकड़ में उनके पुरखों के बनवाए लाल किले पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवैध तरीके से कब्जा कर कंपनी ने उनके दादा ससुर और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार रंगून जेल भेज दिया था। तब से लाल किले पर ब्रिटिश हुकूमत का कब्जा रहा और आज़ादी के बाद से लाल किला भारत सरकार के अंतर्गत है। इसलिए अब लाल किले का मालिकाना हक मुझे सौंपा जाना चाहिए। तो वहीं इस याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ ने कहा कि मेरा इतिहास का ज्ञान बेहद कमजोर है, लेकिन आपने दावा किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा 1857 में आपके साथ अन्याय किया गया। फिर इसमें 150 वर्षों की देरी क्यों हुई? इतने सालों तक आप क्या कर रही थीं? जिसका जवाब देते हुए सुल्ताना बेगम के वकील विवेक मोरे ने कहा, जब ये लोग विदेश से वापस लौटे तो जवाहरलाल नेहरू ने सुल्ताना बेगम के पति मिर्ज़ा बेदार बख्त की पेंशन बांध दी। उनके मरने के बाद ये पेंशन सुल्ताना बेगम को मिल रही है। पर ये बताइए कि 6,000 रुपये महीने में क्या होता है। वो बेहद गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं। खैर, इस याचिका को फिलहाल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुल्ताना बेगम के मुगल खानदान की बहू होने के दावे में कितनी सच्चाई है, ये जांच का विषय है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लाल किले का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने यमुना नदी की धारा के एकदम किनारे 1648 से 1658 के बीच करवाया था। उस वक्त यमुना लाल किले को 3 ओर से घेरती थी। छठे बादशाह औरंगजेब ने लाल किले में सफ़ेद संगमरमर से एक सुंदर मोती मस्जिद बनवाई थी। फिर 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने इस पर कब्जा जमा लिया। कब्जे के बाद कंपनी ने शाही खजाना लूटा और इसकी बुर्जी पर मुगल झंडे की जगह यूनियन जैक लगा दिया। अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर II को रंगून भेज दिया, जहां 1872 में उनकी मौत हो गई। हालांकि जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी प्राचीर पर तिरंगा फहराकर देश के नाम संबोधन देते हुए एक नई परंपरा की शुरुआत की, जिसका पालन आज तक किया जाता है। वहीं दशकों तक लाल किले में सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता था और इसे 2007 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।